शिव बाबा सर्व दुखों के हरने वाले, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले भाग्य विधाता इस सृष्टि पर पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारी सारी की सारी परेशानियां, सारे कर्म बंधन, सारे विकार, सारी मुसीबतें हरने के लिए आया हूँ। केवल तुम मेरी गोद में बैठे रहो, मेरी नाव में बैठो, बाकी मैं जानू मेरा काम जाने। तो बाबा हमारा हर प्रकार से साथी बन के कर्ज मुक्त करते हैं, हमारे जन्म जन्म के मुसीबतों को, रोगों को नाश करते हैं। और जो हम आत्माएं पतित तमो प्रधान बन गई हैं, उनके सारे उनको आकर के फिर से अति सुंदर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम सिर्फ बाबा की गोद के बच्चे हो ऐसा समझ के चलो। अगर परिवार भी है तो ये परिवार आपका नहीं है, बाबा का है। मुझे चिंता नहीं कि मुझे केवल बाप की चिंतन में रहना है, बाकी बाप जाने, बाप का काम जाने, मैं चिंता क्यों करूं। और दूसरी बात यह है, बाबा कहते हैं बच्चे मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत हर चीज की आपको स्पष्टीकरण देती है। श्रीमती हमारे लिए एक मार्ग है। तो बाबा कहते हैं केवल आप बाप की मोहब्बत में खोए रहो। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही सहज विधि है, केवल बाप के प्यार में खोए रहो। बाबा आप जानो, आपका काम जाने, आप तो मेरे तो आप ही हो सब कुछ। तो बाबा को पता है, सारा कार्य कराते हैं, हमें चिंता नहीं करनी है। हमें शिव बाबा का केवल चिंतन करना है। जो बाबा ने ड्यूटी दी है वो भी बाबा की ड्यूटी समझ के चलो। ये परिवार बाबा का है, घर बाबा का है, मैं बाबा का हूं, ये शरीर भी बाबा का है। तो बाबा समय प्रति समय आपकी बुद्धि का ताला खोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने तुमको इस विशेष सागर में तैरना सिखाया है। रोज बाबा की श्रीमत मिलती है, और श्रीमती हमारे लिए एक औषधि है, एक ज्ञान की तलवार है। जैसे तलवार से दुश्मन पर जीत पाते हैं, तो ज्ञान ही हमारे लिए औषधि भी है, तलवार भी है, गदा भी है। कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा सतगुरु स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर छोटी छोटी से बात लेकर बड़ी बात तक हमें समझाते हैं, और हमारी जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रहे हैं। केवल हमें बाबा की ही स्मृति में रहना है। हमें सारे संबंध बाबा से जब जोड़ते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं। तो बाबा ही हमारी जीवन का आधार मूर्त है, और बाबा ने ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि बच्चे आप सिर्फ बाप के साथ, बाप की गोद में बैठे रहो, अर्थात बाप की याद में रहो। तो इसलिए विधाता हम बच्चों को आकर के कितना सहज मार्ग बताते हैं। जन्म जन्म की हम कर्म बंधन की जंजीरों में फंसे हैं, बाबा बहुत आराम से उन गांठों को खोलता और छुड़ा देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे और किसी के संग में नहीं आओ, क्योंकि माया का संग घसीट के ले जाता, दुनिया का संग, संबंधियों का संग वो हमें घसीट के ले जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करने के लिए आया हूँ, बाप की गोद में बैठे रहो। देखा जाता है बाबा हमारा सारा कार्य अपने आप ही करते हैं,
क्योंकि बाबा हमारे भूतकाल को भी जानता है और भविष्य को भी जानता है। जैसे बच्चे को माँ बाप पूरा उसका हर प्रकार का ख्याल रखते हैं, तो शिव बाबा तो जो ज्ञान के सागर हैं, जो जानी जानहार हैं, सब कुछ हमारा जानते हैं और उस विधि से हमें चलाते हैं। इसलिए जिस विधि राखे सैया ते विधि रही है, क्यों क्या के प्रश्न में नहीं आओ। तो मार्ग बहुत सहज है और भगवान हमारा साथी है। तो जिसका भगवान साथी हो तो उसे क्या चिंता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मार्ग तो बहुत सहज है, और जैसे जैसे बाबा की श्रीमत मिलती है उसको सही रीति से धारण कर, बुद्धि को भटकाओ नहीं। जब सुनते हुए बुद्धि अगर भटकती है तो पॉइंट फिर चली जाती है। अच्छा, ओम शांति।